नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसाद यादव। आपका स्वागत करता हूं रवि माझा एक और एपिसोड में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत अवेटेड टॉपिक के बारे में दोस्तों। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रेशर टैंक्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये प्रेशर टैंक्स जो है वो यूज होते हैं ज्यादा करके अंडर सिंक टाइप ऑफ आरओ, जो 5 स्टेज का होता है उसके अंदर ज्यादा करके इसका इस्तेमाल होता है। और बहुत सारे लोग इसके बारे में इंक्वायर कर रहे थे, ये कैसे इस्तेमाल होता है, इसका कैसे इंस्टॉलेशन होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इसके बारे में पूरी डिटेल में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं एक केमफ्लो कंपनी का वाटर स्टोरेज टैंक या प्रेशर टैंक हम लोग जिसको बोलते हैं। और इसको एक ही इनलेट या आउटलेट वॉल जो भी होता है एक ही होता है, जो ये आप देख रहे हैं। और ये पूरा जो है फूड ग्रेड मटेरियल प्लास्टिक से बना हुआ रहता है, हेवी ड्यूटी होता है पूरी तरह से। और बहुत ही मतलब 30 to 40 psi प्रेशर तक जो है ये प्रेशर विथस्टैंड कर सकता है। ज़्यादा करके दोस्तों इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इसका इस्तेमाल सिर्फ होता है ओपन टाइप आरओ सिस्टम्स में या अंडर सिंक जो आरओ वाटर प्यूरिफायर्स होते हैं, जो हम लोग यूज़ करते हैं घर के लिए, जिसमें टैंक स्टोरेज का ऑप्शन नहीं होता है, जिसको हम लोग ऑनलाइन आरओ भी बोलते हैं। तो उसमें अगर आपको वाटर स्टोरेज का ऑप्शन चाहिए होगा तो आप इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो चीज़ होती है, इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि आपको ज़रूरत पड़ती है एक फॉसेट की भी, और जो आपका जो प्रेशर टैंक है उसके साथ में आपको उसके जो कनेक्टर्स रहते हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है। और साथ में दोस्तों आपको इसको कनेक्ट करना पड़ता है आपके जो कार्बन फिल्टर है उसके पहले। यानी कि जो आरओ वाटर से जो पानी आता है वो डायरेक्टली जाता है आपके जो प्रेशर टैंक है उसके अंदर, जो ऊपर जो आपने जो वॉल देखा था, जो ओपनिंग देखा था उसके अंदर जाने के वक्त जो वहाँ पे जो कनेक्टर होता है उसको एक टैप टाइप सिस्टम होता है जिसको आप बंद भी कर सकते हैं। और इसको प्रेशराइज कैसे करते हैं दोस्तों, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था कि ये प्रेशर टैंक वर्क कैसे करता है। तो जो दोस्तों आप लोगों ने जो फुटबॉल या वॉलीबॉल तो देखा ही होगा, उसके अंदर जैसे एक छोटा सा एक इन्फ्लेटेबल बॉल होता है, जो मेन बॉल के अंदर एक इन्फ्लेटेबल बॉल होता है जिसमें हम लोग हवा भरते हैं, जो इन्फ्लेट करता है। वही टाइप का इसके अंदर एक इन्फ्लेटेबल बॉल होता है, बलून टाइप होता है, उसको हम लोग हवा भरते हैं। उसके अंदर प्रेशर जो है वो 6 से 7 psi का प्रेशर, एयर प्रेशर उसमें मेंटेन करना पड़ता है, ताकि आपको अच्छा खासा प्रेशर जो है वो दे सके। और इसको लगाते वक्त दोस्तों जैसे मैंने बताया आपको, जो आपका प्यूरिफाइड वाटर है वो सीधा कनेक्ट होता है आरओ वाटर से डायरेक्टली, मतलब आरओ वाटर मेम्ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्ट होता है आपके प्रेशर टैंक के जो इनलेट है, या इनलेट आउटलेट एक ही होता है उसको, उसमें कनेक्ट होता है। और जब मतलब ये क्या करता है, या आप जब आपका ऑटोमेटिक सिस्टम होगा, तो जब आपका वाटर प्यूरिफायर है वो भर जाता है, जब टैंक भर जाता है, तो वो या तो आपके जो हाई प्रेशर स्विच को ट्रिगर कर देगा। यानी कि प्रेशर जब 30 to 40 psi के बीच में, अगर आप 30 psi सेट करेंगे, तो जब वो 30 psi पे ट्रिगर होगा, उस वक्त एक हाई प्रेशर स्विच जो है वो ट्रिगर हो जाता है, जिसकी वजह से जो हाई प्रेशर स्विच कनेक्टेड रहता है आपके पावर सप्लाई एसएमपीएस से, तो वो डायरेक्टली उसको बंद कर देता है। तो दोस्तों इससे क्या होता है, जब प्रेशर जो 30 psi से कम हो जाएगा, थोड़ा सा 20 psi तक जहाँ पे उसका सेटिंग होगा हाई प्रेशर का, तो वो वापस एक सिग्नल देगा जिससे आपका आरओ वापस चालू हो जाएगा। तो दोस्तों इससे जो इसके लिए इसमें जो आप फॉसेट जो होता है उसका कनेक्शन भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है। तो जो पानी जो है, जिस पाइप से आपका आरओ वाटर का जो पानी आ रहा है उसमें एक टी लग जाता है, और वो टी सीधा जाता है, टी का एक कनेक्शन जाता है ये प्रेशर टैंक के अंदर, और दूसरा कनेक्शन जाता है आपके वहाँ से निकल के डायरेक्टली जो फॉसेट है, फॉसेट यानी कि एक टैप होता है थोड़ा स्टील का, उसके अंदर जाता है। तो वो फॉसेट जो है अगर बंद होगा तो पानी क्या होता है, प्रेशराइज हो जाता है और सीधा आपके प्रेशर टैंक में जाता है। और प्रेशर टैंक जब भर जाएगा, 30-40 psi प्रेशर जनरेट हो जाएगा टैंक के अंदर, तो आपको जो हाई प्रेशर स्विच है वो सिग्नल दे देगा ऑटोमेटिकली, और आपका आरओ बंद हो जाएगा। जब आपका आरओ बंद हो जाएगा और जैसे ही पानी जो टैप खुलेगा, तो जैसे ही वो प्रेशर जब रिलीज़ हो जाएगा टैंक में से 20 psi 10 psi, जब थोड़ा सा टैंक खाली हो जाएगा, तो वापस आपका आरओ सिस्टम चालू करके उसको टैंक को भरना चालू कर देगा। तो ये सिंपल
एक्सप्लेनेशन है आपका प्रेशर टैंक का फंक्शनिंग का। और जैसे मैंने बताया, जो जिनके पास में मतलब अगर जिनको अगर मतलब अंडर सिंक टाइप आरओ फिट करना होगा, यानी कि कहीं पे आपको दिखना नहीं चाहिए ऐसे टाइप में अंडर द सिंक आपको फिट करना होगा, तो ये पूरा सिस्टम लगाना पड़ता है। वरना तो आप ओपन टाइप आरओ विदाउट टैंक भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर पानी स्टोर करना है डायरेक्टली, आप मटके में भी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ये पूरा पूरा एक ऑटोमेटिक सिस्टम जो है, ये फॉरेन कंट्रीज़ में जो है ये पूरा सिस्टम अगर आप लेंगे, अंडर सिंक आरओ सिस्टम लेंगे, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आती ही हैं। यानी कि आपको प्रेशर टैंक लेना है और एक फॉसेट लेना है, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों वो लोगों के यहाँ पे जो इनलेट वाटर का जो प्रेशर है वो पहले से 60 PSI 70 PSI होता है, तो उनको बूस्टर पंप्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वहाँ पे ये जो आरओ सिस्टम जो है वो पूरी तरह से ऑटोमाइज्ड होता है। मतलब उनके अंडर द सिंक ये लगा देते हैं, एक बार लगा दिया कि वो ऑटोमेटिकली वो ऑन होके वो टैंक भरती रहेगी, और जब उनको पानी चाहिए वो फॉसेट ऑन करके पानी ले लेते हैं। तो वहाँ पे उनको प्रेशर या फिर वहाँ पे मोटर्स नहीं यूज़ होते हैं उनके इसमें, या सोलेनॉइड वॉल्व भी नहीं होता है। वहाँ पे एक अलग टाइप का एक स्विच होता है जो ऑटोमेटिकली सिग्नल जो है टैंक, जो प्रेशर टैंक है उसके सिग्नल में से वो हाई प्रेशर अगर आया होगा, वो 40 PSI तक आ गया होगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपके आरओ मेम्ब्रेन में जाने वाला पानी बंद कर देता है। तो वहाँ का सिस्टम पूरा डिफरेंट है। तो ये एक डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको देने की कोशिश की दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको इसमें से ज़रूर आपको नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो प्लीज़ एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा वीडियो को। आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी प्रेशर टैंक्स के बारे में, आपको कहाँ इसको इस्तेमाल करना चाहिए या आपको ज़रूरत है इसकी या नहीं है, ये भी आपको समझ गया होगा। और आपको अगर इसको लगाना है तो कैसे लगाना है वो भी आपको एक आइडिया आ गई होगी। तो दोस्तों आज के भाग के लिए बस इतना ही दोस्तों। और आपको अगर कुछ क्वेश्चंस होगी तो कमेंट्स में डालना मत भूलिएगा, और हमारे वीडियो को थम्स अप जरूर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज तक के लिए बस दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, टेक केयर, गुड नाइट।